फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट स्लाइड शो। तो आज हम स्लाइड शो टैब एंड टूल्स देखेंगे पावर पॉइंट के अंदर। इससे पहले की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्लाइड शो हमारा इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे कि ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इसे अब अगर मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ या परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं स्लाइड शो में जाके यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर सकता हूँ और इस तरीके से इसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने टाइमर लगाया होगा तो ऑटोमेटिकली उसी टाइमर के बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी। और अगर मैंने टाइमर नहीं लगाया है, मैंने माउस क्लिक या फिर एंटर का यूज़ किया है, तो उसकी अकॉर्डिंगली होगा। जैसे कि अभी मैंने माउस रखा है तो मैं माउस क्लिक करूँगा तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी इस तरीके से। तो ये मैंने फ्रॉम बिगनिंग वाले पे क्लिक करा था तो ये हमारी स्टार्टिंग से शुरू हुई है, मतलब कि मेरी पहली स्लाइड से प्ले होना शुरू हुई है क्योंकि मैंने फ्रॉम बिगनिंग क्लिक करा था। अभी मैं एस्केप करके बाहर आता हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि करंट स्लाइड जो हमने स्लाइड खोली हुई होगी वहाँ से हमारा प्ले होगा। तो मान लीजिए जैसे मैंने ये पैम्पलेट डिज़ाइन इन MS वर्ड ट्यूटोरियल से खोला हुआ है और मैं इसे फ्रॉम करंट स्लाइड से करता हूँ तो इसी स्लाइड से मेरा परफॉर्म होना शुरू होगा प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से फिर मैं क्लिक करके इससे आगे बढ़ सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है प्रेजेंट ऑनलाइन। तो ये कुछ ऑनलाइन फीचर्स होते हैं हमारे पास जिसके लिए हमें यहाँ पे ऑफिस का अपना लॉगिन करना पड़ता है, अपनी ईमेल आईडी अटैच करनी पड़ती है, सब कुछ। तो हम इसे ऑनलाइन भी किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो दुनिया के किसी भी कोने में। वो हमारा लिंक से क्लिक करेगा और कनेक्ट हो जाएगा और हमारी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बन सकता है। ये बहुत ही पुराना फीचर है क्योंकि आजकल तो हमारे पास जूम मीटिंग वगैरह ये सब आ चुके हैं, तो नॉर्मली लोग उन्हीं से करते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। कस्टम स्लाइड शो। तो कस्टम स्लाइड शो में हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से आता है कि हम अपनी स्लाइड्स को कस्टम कर सकते हैं कि हम कौन से नंबर पे कौन सी स्लाइड अपना रखना चाहते हैं, या कोई अगर हमें हटानी है तो उसे भी हम हटा सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहले नंबर पे रख रहा हूँ व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। इसमें मेरी सारी स्लाइड्स के नंबर दिखेंगे मुझे। मैंने 17 स्लाइड्स बनाई हुई हैं तो 17 की 17 स्लाइड्स मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पहली स्लाइड, उसके बाद एक छोड़ के तीसरी रख रहा हूँ, फिर चौथी छोड़ के पाँचवीं, फिर 6 छोड़ के 7 एंड 8 छोड़ के 9। और बस मैं इतना ही करके आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जिन जिन पे मैंने टिक लगाया है और सीरियल वाइज में लगाया है, पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे और फिर इस पे, तो उसी अकॉर्डिंग्स में वो उसी नंबरिंग में आएगा। तो देखिए पहली स्लाइड हमारी रहेगी व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। सेकंड स्लाइड में हमारी स्लाइड नंबर 3 प्ले होगी। थर्ड स्लाइड में हमारी स्लाइड नंबर 5 प्ले होगी। फोर्थ स्लाइड में हमारी स्लाइड नंबर 7 प्ले होगी और फिफ्थ स्लाइड में हमारी स्लाइड नंबर 9 प्ले होगी। तो फिर इसे हम ओके कर लेंगे इस तरीके से और शो पे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये डायरेक्ट मेरी थर्ड स्लाइड चालू हुई है। इसके बाद जो नंबरिंग मैंने दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो बीच के जो मैंने छोड़ दिए हैं वो छूट गए हैं और उसी के अकॉर्डिंगली चली गई। इसे अगर हम दोबारा से प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं कस्टम शो 1। तो इस नाम से हमारा दिखा रहा है, तो हमने जो सीरियल बनाया है उसमें उसके अकॉर्डिंगली प्ले हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होगा सेटअप स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगे। ये हमारे रेजोल्यूशंस के ऑप्शंस हैं कि हम फुल स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, या हाफ स्क्रीन पे या विंडो साइज पे। तो इस तरीके से हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं या फिर हम अपनी सेटिंग्स में जाके भी वो कर सकते हैं मैनुअली। इसके अलावा ये भी हमारा नरेशन के साथ हमें करना है या विदाउट नरेशन करना है। लूप को कंटिन्यूस अनटिल करने के लिए एस्केप प्रेस करना है कि नहीं, ये अगर हम यहाँ पे टिक लगाते हैं तो इस तरीके से वर्क करेगा। पेन कलर, यहाँ पे हम अपने पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई पेन का कलर हमारा चेंज करना है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम आएगा वो परफॉर्म करते वक्त, रिप्रेजेंट करते वक्त अपनी स्लाइड को। इसके अलावा लेज़र पॉइंटर कलर का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, तो मैं ब्लू ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं शो स्लाइड्स। अगर मैं ऑल के ऊपर टिक करता हूँ तो सारी स्लाइड शो होंगी, फ्रॉम पे
टिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं कस्टम की तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ कि 1 से लेके 17 तक में मुझे कितनी चाहिए। जैसे कि मैं 1 से लेके 15 कर दूँ या 1 से लेके 5 कर दूँ या 5 से लेके 17 कर दूँ। तो यहाँ पे मैं अपना चेक कर सकता हूँ मैंने कितनी से कितनी स्लाइड में ले रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है मैनुअली और यूजिंग टाइम इफ़ प्रेजेंट। तो मैनुअली में मैं क्लिक करूँगा या एंटर करूँगा, मेरी नेक्स्ट स्लाइड प्ले हो जाएगी और टाइमिंग में जो टाइम हम सेट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी नेक्स्ट स्लाइड ओपन होगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मल्टीपल मॉनिटर्स। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा मॉनिटर में अगर हमें अपनी स्लाइड को शो करना है तो वो हम कर सकते हैं। और स्लाइड की रेजोल्यूशन क्या रखनी है हमें वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। वैसे तो ऑटोमेटिक रखनी चाहिए हमें कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए किसी भी स्क्रीन में। अगर हम प्राइमरी में जाके करना चाहें तो वहाँ पे भी हम अपनी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ रेजोल्यूशंस के साइज़ हैं मॉनिटर के हिसाब से, तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। ये साइज़ जो है ये हमारे स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग है, तो आप इन सेटिंग को थोड़ा संभल के चेंज कीजिएगा क्योंकि आपको फिर वापस चेंज करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप इसे ऑटोमेटिक रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर इसे आप ओके कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने पेन कलर अपना ये सब हमने चेंज कर लिया है। अब अगर मैं अपनी स्लाइड को प्ले करता हूँ, मैं फ्रॉम द बिगनिंग ही प्ले कर रहा हूँ इस तरीके से। ये मेरी स्लाइड देखिए क्लिक के ऊपर प्ले हो रही है वो, क्योंकि मैंने टाइमर कोई नहीं लगाया हुआ है, मैनुअली चूज़ करा हुआ है मैंने। दूसरा हमने पॉइंटर्स चूज़ किए थे, तो हम मतलब अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करते वक्त परफॉर्म करते वक्त हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेज़र पॉइंटर। तो ये कुछ इस तरीके से लेज़र पॉइंटर आ गया है। तो हम कुछ रीड कर रहे हैं प्रेजेंट करते वक्त परफॉर्म करते वक्त, तो हम अपने पॉइंटर से दिखा सकते हैं कि क्या हम रीड कर रहे हैं, क्या हम समझाना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है पेन का। तो पेन से हम साथ में अंडरलाइन करना हो हमें कुछ, या टिक करके दिखाना हो, या हमें कुछ भी रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें प्रेजेंट करते वक्त हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। तो हाइलाइटर हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा और हम इसे हाईलाइट करके इस तरीके से दिखा सकते हैं, कुछ भी हमें हाईलाइट करना हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इरेजर का। तो इरेजर नॉर्मली हमारा इस तरीके से काम करेगा। हमने हाईलाइट लगाया था, हाईलाइट हमने हटा दिया है। इसके अलावा हमने पेन का जो यूज़ करा था उस पेन को भी हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन है। फिर इंक कलर के हमारे पास ऑप्शन है। इंक कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इंक कलर हम चेंज कर सकते हैं पेन के लिए या फिर हाइलाइटर के लिए। ठीक है, तो हाइलाइटर और पेन के लिए हम यहाँ से अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस थे जो हमने देखे वहाँ पे। तो अब दोबारा से मैं एस्केप कर रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा हाइड स्लाइड है। तो नॉर्मली हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें अगर कोई स्लाइड हाइड करनी हो तो हम उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 5th वाली के ऊपर क्लिक करा है और उसके बाद मैं इसके ऊपर हाइड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये थोड़ी सी हल्की कलर हो गई है लाइट में और 5th नंबर स्लाइड को इसने इस तरीके से काट दिया है। मतलब जब मैं प्ले करूँगा तो 5th वाली जो स्लाइड है वो हाइड हो जाएगी, वो प्ले में नहीं दिखेगी हमें। ऑटोमेटिकली 4th के बाद सीधा 6th स्लाइड प्ले हो जाएगी हमारी। तो कुछ इस तरीके से हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इन्हें दोबारा से क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगी वो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिहर्स टाइमिंग। तो रिहर्स टाइमिंग में हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी स्लाइड को प्ले करते वक्त हमें कितना टाइम लग रहा है उसे नरेट करने में, प्रेजेंट करने में, परफॉर्म करने में, वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि पहली वाली स्लाइड में मुझे 8 सेकेंड्स लगे हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड ओपन करता हूँ, फिर मैं इसे नरेट करके देख लेता हूँ कि मुझे इसको नरेट करने में कितना टाइम लग रहा है, वो भी मैं रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नरेट कर लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि इसमें मेरे को कितना टाइम लगा। इसके बाद मैं इसे पॉज कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे रिज्यूम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है मेरे पास, या फिर मैं अपना टाइम देख के बस क्लोज कर सकता हूँ इसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं इसे। तो वापस बैक कर लेते हैं। 22 सेकेंड्स के अंदर मैंने अपनी 3 स्लाइड प्ले करी है, नरेटिंग करी है उसके साथ। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं उसे। इसके बाद अगर हमें रिकॉर्ड करनी है अपनी स्लाइड शो तो वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्ड स्लाइड में जाके यहाँ पे हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग या स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, वो भी हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो पहली वाली स्लाइड से हमारी रिकॉर्ड होनी शुरू होगी। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो जिस स्लाइड को हमने ओपन किया हुआ है उस स्लाइड से प्ले होगी। तो चलिए फ्रॉम बिगनिंग करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा इंटरफेस आएगा।
और यहाँ पे ये हमारी स्लाइड जो है रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। तो हम देख सकते हैं ये रिकॉर्ड हो रही है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो भी उसके साथ में हमें सुनाई देगा, नरेशन वगैरह सब कुछ। तो चलिए इसे भी मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, अभी बैक स्पेस करके मैंने उसे हटा दिया है, वो बस समझाने के लिए मैं आपको करा था। इसके बाद यहाँ पे अगर हम प्ले नरेशन करना चाहते हैं तो हम रखेंगे उसके ऊपर, नहीं तो हम इसे हटा सकते हैं, तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी। अगर प्ले नरेशन करेंगे तो नरेटर की भी आवाज़ आपको रिकॉर्डिंग में सुनाई देगी। यूज़ टाइमिंग, अगर टाइमिंग का आपको यूज़ करना है एनिमेशंस के लिए, स्लाइड शो के लिए या अलग चीज़ों के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। शो मीडिया कंट्रोल्स, अगर आपको कोई अपना प्लेइंग ऑडियो या वीडियो क्लिप में कोई कंट्रोल चाहिए तो उसका भी आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा मॉनिटर का वही रेजोल्यूशन वाला है यहाँ पे सेम। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी मॉनिटर और ऑटोमेटिक मॉनिटर, अगर ऑटोमेटिक रखेंगे तो ही हमारे लिए बेटर रहेगा, तो इसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसे हम नहीं छेड़ेंगे। तो मॉनिटर की हमारी जो सेटिंग्स है उसे ऑटोमेटिक रहने देंगे, मैनुअल नहीं करेंगे। तो इसी के साथ हमारा स्लाइड शो वाला टैब कंप्लीट हो गया है। हमने सारे टूल्स इसके कवर अप कर लिए हैं। तो इसके बाद वाली वीडियोस में हम देखेंगे रिव्यू, व्यू और फॉक्सिट रीडर पीडीएफ। तो बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। होप यू लाइक इट and please show some more love of yours by giving me more subscribers. Thank you.